हाँ तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। हम में से अधिकतर लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया होगा। कभी हम प्रॉफिट में रहे होंगे तो कभी लॉस में। क्या आपने सब्जी मंडी के शेयर मार्केट में पैसा लगाया है? हम सभी में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कभी सब्जी मंडी गए होंगे। तो सब्जी मंडी के शेयर मार्केट का पता कैसे चलेगा? तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि सब्जी मंडी कैसे शेयर मार्केट की तरह काम करती है। हम में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे कि इंडिया को कंट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। एग्रीकल्चरल कंट्री इंडिया में किसानों की कंडीशन बहुत खराब है। इंडियन गवर्नमेंट किसानों के हालात सुधारने के लिए रोजाना नई नई स्कीमें लॉन्च करती रहती है और खेती में यूज होने वाले तमाम तरह के इक्विपमेंट्स और दवाइयों पर छूट करती रहती है। कभी बारिश कम होने के चलते या कभी बारिश ज्यादा होने के चलते फसलें बर्बाद हो ही जाती हैं। अगर सब कुछ अच्छा रहा और खेतों में भरपूर पैदावार हुई तो मंडी में अच्छा रेट नहीं मिलता। अक्सर ऐसी खबरें आती रहती है कि किसानों ने टमाटर को सड़कों पर फेंक दिया या फिर खड़ी फसल पर ही ट्रैक्टर चला दिया। सभी की वजह सिर्फ यही है कि उन्हें फसल की सही कीमत नहीं मिल पाती। ऐसे में आपको ये समझना जरूरी है कि सब्जी मंडी कैसे काम करती है। सब्जी मंडी में भी होते हैं शेयर बाजार के ब्रोकर जैसे एजेंट। सब्जियों को सड़कों पर फेंकने की खबर सुनकर अगर आप ये सोचते हैं कि पहले मंडी से रेट पता करके किसान फल क्यों नहीं बेचते, तो मुमकिन है कि आप सब्जी मंडी गए ही नहीं हो। गए भी हो तो शायद ही आपने देखा होगा कि वहां किस तरह से किसानों की फसल को बेचा जाता है। मंडी में पहुंचते ही सबसे पहले किसानों को मिलते हैं बहुत सारे एजेंट जो उनकी सब्जी बिकवाने का काम करते हैं। ये एजेंट ठीक शेयर बाजार के ब्रोकर जैसे होते हैं जिनकी मदद से शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं। इन एजेंट के बिना सब्जियां नहीं बेची जा सकती। इन्हीं की मदद से सब्जियों की बोली लगती है। कैसे लगती है बोली? शेयर बाजार की तरह आता है उतार चढ़ाव। शेयर बाजार में अगर किसी शेयर की मांग ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके दाम भी तेजी से ऊपर भागने लगते हैं। ठीक उसी तरह सब्जी मंडी में भी मांग बढ़ने पर दाम बढ़ते हैं और घटने पर गिरते हैं। सब्जी मंडी में एजेंट एक दाम तय करता है और उस पर बोली लगानी शुरू करता है। अगर मांग अधिक होती है तो बोली लगातार बढ़ती जाती है, लेकिन अगर मांग कम होती है तो बोली तेजी से गिरती जाती है। जिस दाम पर ग्राहक मिल जाता है उसी दाम पर सामान बेच दिया जाता है। यही वजह है कि मंडी में किसी सब्जी या फल का क्या रेट है इसका पता पहले से नहीं लगाया जा सकता। शेयर बाजार की तरह ऐसे होती है इनसाइडर ट्रेडिंग। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। जब कुछ लोग आपस में साठ गांठ करके शेयरों को खरीदते बेचते हैं और गलत तरीके से उसके दाम चढ़ाते या गिराते हैं, उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। सब्जी मंडी में भी ऐसा ही होता है जिसमें एजेंट और व्यापारी मिलकर इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं। सब मिलकर कम बोली पर किसान का माल बिकवाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उस पर तगड़ा मुनाफा कमाते हैं। कई व्यापारी तो बोली लगने से पहले ही किसान को उसकी फसल की कुछ कीमत ऑफर कर देते हैं। लगते हैं कई चार्ज। एक उदाहरण से समझिए। मान लेते हैं कि एक किसान 1 टन टमाटर लेकर सब्जी मंडी उसे बेचने जाता है। वहां एजेंट उसके सामान की बोली लगवाते हैं और बेचने में मदद करते हैं। मान लीजिए 10 रुपए किलो यानी 10,000 रुपए टन से बोली की शुरुआत होती है। अगर टमाटर की मांग ज्यादा होगी तो बोली बढ़ती जाएगी, वरना बोली गिरने लगेगी। हम मान लेते हैं कि 10,000 रुपए टन के हिसाब से ही टमाटर बिक जाता है। अब जिस व्यापारी ने इसे खरीदा है वह इसे दिल्ली गाजियाबाद की बड़ी मंडियों में ले जाकर बेचेगा और मुनाफा कमाएगा। वहीं किसान की फसल 10,000 रुपए की बिकी जरूर थी, लेकिन उसे 10,000 रुपए मिलेंगे नहीं। किसानों को सबसे पहले तो मंडी टैक्स चुकाना होगा, उसके बाद एजेंट का कमीशन। अगर सामान उतारने चढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो पल्लेदारी। ये सब काटने के बाद जो पैसा बचेगा वो किसान को मिलेगा। इसी तरह शेयर बाजार में ट्रांजैक्शन टैक्स, ब्रोकरेज चार्ज आदि लगता है। सब्जी मंडी में भी वैसे ही कई तरह के चार्ज लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? ऐसी ही रोचक जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इंडियन गवर्नमेंट किसानों की हालत सुधारने के लिए और क्या क्या कर सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।